In last class, we have started our history and we did IVC, Indus Valley Civilization. And now we will start the another chapter that is after IVC, who ruled, that is Vedic age. Clear? यानी कि Aryans. The time period for kindly everyone be on time. So the time period for IVC was 2700 to 1900 BC before Christ. But जो हमारा वैदिक एज का टाइम पीरियड है दैट इज 1500 BC से लेके 600 BC. दैट मीन्स क्या हुआ 1900 BC से जो हमारा आईवीसी है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उनका जो डिक्लाइनिंग फेस है वो स्टार्ट हो गया था, यानी कि उनका गिरना शुरू हो गया था. दे स्टार्टेड डिसअपियर फ्रॉम 1900 BC. क्लियर? अब वो पूरा 1900 BC से गिरते 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 फाइनली देयर वाज इन टाइम पीरियड 1500 BC जब आईवीसी जो है, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है 100% डिक्लाइन हो चुका था, यानी कि तब आईवीसी का कोई नामो निशान नहीं रह गया था. सो यहाँ से हमारा क्या शुरू होता है, हमारा वैदिक एज का पीरियड स्टार्ट होता है. क्लियर? 1900 BC से वो जो है कम पावरफुल होने शुरू हो गए थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग. रीजंस मैं ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ कि अलग अलग ओपिनियंस हैं अलग अलग एक्सपर्ट्स के. कोई कहता है सुनामी आ गई थी, कोई कहता है कि इन्फेक्शियस डिसीज हो गई थी, फैल गई थी वहां पर इसलिए हो गया था ऐसा, और कोई कहता है कि वायलेंस हो गई थी. सो डिफरेंट स्कॉलर्स हैव डिफरेंट ओपिनियन रिगार्डिंग दिस, बट कहीं भी ये 100% फैक्ट के साथ नहीं बताया गया कि यही रीजंस थे. क्लियर? तो अब हमारा वैदिक एशियंट हिस्ट्री का, हमें एशियंट हिस्ट्री हमने स्टार्ट करी हुई है. मैंने स्टार्टिंग लेक्चर में ही बताया था हमारी हिस्ट्री 3 पार्ट्स में, एशियंट, मिडिवल और मॉडर्न. सो एशियंट जो हिस्ट्री है हमारी, उसका वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है दैट इज कॉल्ड वैदिक एज. अब यहाँ पर वैदिक एज में भी जब ये 100% डिक्लाइन हो गया था तो यहाँ पर भी जो है डिफरेंट ओपिनियंस है, मैनी थ्योरीज गिवन बाय different experts on the origination of Aryans. यानी कि वैदिक एज में जो था आपका क्या थे, कौन रूल करते थे? आर्यंस. कैसे रूल करते थे? क्योंकि आर्यंस आए थे. आर्यंस जो हैं इन्होंने धीरे धीरे आना शुरू कर दिया था इंडिया में. क्लियर? तो लेकिन अब काफी लोग कुछ कहते थे कि भी रशिया से आ रहे हैं, कोई कुछ कहते थे कहीं से आए हैं, कोई किसी की थ्योरी है कि ये इस साइड से आए हैं, कुछ मतलब सबके डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस थे. बट लेकिन जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी थी, जिसकी सबसे ज्यादा बात को माना गया, जिसकी बात में दम दिखा, वो थे मैक्स मूलर. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. किसकी थ्योरी को एक्सेप्ट करा गया था ऑन द ओरिजिनेशन ऑफ आर्यंस, which was the scholar that was accepted during Vedic age? So again your answer will be Max Muller. Max Muller की थ्योरी को एक्सेप्ट करा गया. और मैक्स मुलर का क्या मानना है कि जो आर्यंस का ओरिजिन है, जो आर्यंस आए हैं वो साउदर्न एशिया से सेंट्रल एशिया के बीच के रहने वाले ये लोग हैं और वहां से ये जो है लोग आए हैं. मयंक? यस मयंक. व्हाट इज मैक्स मूलर? मैक्स मुलर बेटा नेम है. किसका? नेम है, स्कॉलर.
एक पर्सन का नेम है जिन्होंने ये थ्योरी दी थी कि जो आर्यंस हैं वो साउदर्न एशिया और सेंट्रल एशिया के बीच के रहने वाले लोग हैं। मैक्स मूलर इज द नेम, जैसे आपका मयंक नेम है। Am I clear? Max Muller is the name, it is not the term, it is the name of the person. The next one is kindly keep your hand down. Okay. Jaideep, kindly be on time. Jaideep, today you are late. मैम रिपीट कर दीजिए मैम दोबारा शुरू से इसको। बेटा ऐसे नहीं हो पाएगा जयदीप, बी ऑन टाइम, आप टाइम पर नहीं हो, सो आपको ये लेक्चर मिल थोड़ा सा जाएगा। लेट हो गया था मैम, वो नेट नहीं आ रहा, नेट नहीं आ रहा है कह रहा है मैम ने। ओके, फटाफट देखिए, जो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन था वो मैंने बताया था कि 2700 से लेके 1900 बीसी का टाइम पीरियड था इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का। लेकिन 1900 बीसी के एंडिंग तक जो है हमारा जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन है उनका डिक्लाइनिंग फेज स्टार्ट हो गया था। और ये डिक्लाइनिंग फेज 1900 बीसी से लेके 1500 बीसी तक चला। 1500 बीसी में एक ऐसा टाइम आया जब हमारा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसका खात्मा हो चुका था, वो पूरी तरह से डिक्लाइन हो चुकी थी 100%। फिर उसके बाद किन लोगों कौन सा एज हमारा स्टार्ट हुआ? वैदिक एज। वैदिक एज कह लो, वैदिक पीरियड कह लो, वैदिक एरा कह लो, कुछ भी कह लो, वो हमारा है 1500 बीसी से लेके 600 बीसी। अब उस टाइम पे हुआ क्या, आर्यंस आए थे, किस रास्ते से आए थे सब बताऊंगी कैसे आए थे। तो आर्यंस जो आए थे कहाँ से आए थे, अगेन डिफरेंट ओपिनियन है, अलग अलग एक्सपर्ट्स के अलग अलग ओपिनियन है, क्लियर। बट सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी जो थी वो मैक्स मूलर की थी। मैक्स मूलर की बात को सबसे ज्यादा तवज्जो दी गई। उनका मानना था कि जो मैक्स मूलर है साउथर्न एशिया से सेंट्रल एशिया के बीच में रहने वाले लोग हैं, जो आर्यंस का ओरिजिन है ये लोग यहाँ से आए हैं, क्लियर। किस तरीके से आए सारा बताती हूँ। स्लोली दे माइग्रेट देमसेल्फ फ्रॉम दिस प्लेस टू इंडिया। अब इस जगह से साउदर्न एशिया और सेंट्रल एशिया के बीच की जो जगह है यहाँ से इन जगहों को धीरे धीरे छोड़ के क्या करा कि जो आर्यंस जो है इंडिया की तरफ उन्होंने रुख कर लिया। अब क्वेश्चन आता है कि मैक्स मूलर की थ्योरी को क्यों एक्सेप्ट करा गया, व्हाई। ध्यान से सुन लो बेटा, सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे, थोड़ी सी पेशेंस रखो। व्हाई दिस थ्योरी इज एक्सेप्टेड बाय मैनी पीपल, मैक्स मूलर की थ्योरी को ही क्यों तवज्जो दी गई, उनकी बात ही क्यों मानी गई, क्योंकि इन्होंने एक प्रूफ दिया। वो प्रूफ ये दिया इन्होंने अपनी थ्योरी में, सिमिलैरिटी ऑफ लैंग्वेजेस किनके बीच में। अब जो आपके साउदर्न एशिया और सेंट्रल एशिया के लोग थे, जो ये आपके आर्यंस थे, ये कौन सी लैंग्वेज बोलते थे? लैटिन ग्रीक। और जो हमारे लोग जो वो भाषा बोलते थे वो बोलते थे संस्कृत। अब हमें पता है कि जो लैटिन ग्रीक है इसमें अगर फॉर एग्जांपल जो मदर है उसको बोला जाता है लैटिन ग्रीक में दैट इज मैटर, METER। लेकिन हमारी जो लैंग्वेज जो थी वो संस्कृत थी, और संस्कृत में क्या बोला जाता है? मात्र। जो इन हमारी लैंग्वेज और जो लैटिन ग्रीक जो ये इन आर्यंस की लैंग्वेज थी इनमें डिफरेंस ज्यादा नहीं था। इस चीज से हमने ये पता लगाया कि ये जो आर्यंस हैं ये जो हैं हमारे ही लोग हैं और ये इस जगह से आए हैं। तो इस रीजन से जो है मैक्स मूलर की थ्योरी को जो है लोग मजबूर हो गए मानने के लिए कि यस यू आर करेक्ट, कि जो आर्यंस का ओरिजिन जो है वो साउदर्न एशिया और सेंट्रल एशिया, और वहां पर जो भाषा बोली जाती थी ग्रीक बोली जाती थी, लैटिन ग्रीक, और जो हमारे यहाँ बोली जाती थी वो संस्कृत बोली जाती थी। और दोनों ही लैंग्वेज में सिमिलैरिटीज हैं, दोनों की भाषाओं में जो है बिल्कुल सिमिलैरिटीज हैं। सो ये सारा का सारा बेसिक आ गया आपका ओरिजिन, क्यों मैक्स मूलर की थ्योरी को एक्सेप्ट करा गया। अब नेक्स्ट आता है, अब जो ईरान की एक बहुत ही होली बुक, पवित्र बुक, होली मीन्स पवित्र, ईरान की वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, जैंड अवेस्टा, बुक का नाम है जैंड अवेस्टा।
अब इस बुक में क्या लिखा गया है, जो आर्यंस हैं वो इंडिया में किस तरीके से आए, ईरान के थ्रू। यानी कि जो आर्यंस की जो एंट्री हुई है इंडिया में, दैट इज विया ईरान। आर्यंस जो है ईरान से होते हुए, ईरान के रास्ते होते हुए इंडिया पहुंचे। क्लियर। ये जो है ईरान की जो होली बुक जैन अवेस्टा है, उन्होंने ये इस चीज को डिक्लेयर करा है अपनी बुक में। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।